बात में जाएंगे, देख लो इनको। अच्छी भगवत मार्ग की, धर्म की बात में ये चलना नहीं चाहते। इनका स्वभाव है नीचे की तरफ बहना। वही अपने जीवन को सार्थक कर सकता है जो मन और इंद्रियों को स्वच्छंद न छोड़े, शासन रखे इन पर। जैसा मन कह रहा वैसा हम कह रहे हैं, जैसी इंद्रियां कर रही वैसा हम करने दे रहे हैं। नहीं भाई, इनमें कोई बल नहीं है, ये तुम्हारे बल से बलवान है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरी इंद्रियां नहीं मानती, जबरदस्ती हमसे ऐसा करा लेती हैं, भूल। ये तुम्हारे बल से बलवान होकर तुम्ही को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तुम्ही को ये नरक दिला रहे हैं, तुम्ही को ये नाना प्रकार की योनियों में पहुंचा रहे हैं। तुम होश में हो जाओ। ये तुम्हारे बल से बलवान हैं, इनमें कोई बल नहीं है। तुम इनको सपोर्ट ना करो तो देखो ये कहां तुम्हें ले जाएंगी। इनकी सामर्थ्य नहीं, पर वो कहते हैं ऐसा करो, बस आप वैसे कर दिए तो आपके ही बल से वो आपका पतन करा रहे हैं। कोई भी मन इंद्री को स्वच्छंद छोड़ करके कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए मन इंद्रियों को स्वच्छंद मत छोड़ो। बाहर विषय भोग कर सुख प्राप्त करने की लालसा का त्याग करो और हृदय में सुख सिंधु भगवान तुम्हारे बैठे हुए लौटो। अपने इंद्री मन को हृदय में लगाओ तो वहीं सुख समुद्र लहरा रहा है। यहां घर में खोई हुई वस्तु को यदि बाहर खोजा जाए तो वर्षों खोजने पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो घर में खोई है। तो घर में प्रभु बैठे हुए, बाहर खोज लो नहीं मिलेंगे, लौटना पड़ेगा। घर में अर्थात इंद्रियों को, मन को बाहर से अंतर में घसीट के लाओ और राधा राधा राधा, तो यही पर्दा हटेगा, हृदय बिहारी प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा और आप सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएंगे। नाना प्रकार के द्वंद्व सदैव जलाते रहते हैं बड़े बड़ों को, जब तक भगवत चिंतन नहीं होता, भगवत आश्रय नहीं होता। जहां हमें धन का अभिमान, बल का अभिमान, विद्या का अभिमान आदि आदि जागृत हुआ, तो ये इतना दूषित अभिमान है कि ये भगवान का विरोध शुरू कर देता है। कुछ नहीं भगवान, कौन भगवान, कहां भगवान, कैसे भगवान। ये तो कितना गंदा अभिमान है। सर्वलोक महेश्वर जिनके आधार पर हम जीवित हैं, ये वायु, ये जल, ये पृथ्वी, ये अग्नि, यही हमारे प्राणों का पोषण कर रहे हैं। इसी से शरीर बना हुआ है और हम स्वयं उनके अंश हैं और उन्हीं की अवहेलना करने लगते हैं। अभिमान, इस अभिमान का नाश हुए बिना हमारे को आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का अनुभव कराने के लिए, इस अभिमान को गलित करने के लिए सत्संग हो रहा है। विवेक के द्वारा समझिए तुम किस बात का अभिमान करते हो। तुम्हारे पास है क्या जिसको तुमने प्रकट किया हो? नहीं, सब मेरे प्रभु का प्रकट हुआ। हर वस्तु, अग्नि को प्रभु ने प्रकट किया, वायु को प्रभु ने प्रकट किया, आकाश को प्रभु ने, जल को, पृथ्वी को, उसी पंचभूतों से शरीर। और ये जो मैं कह रहा है, अंतःकरण धर्म में अहंकार, इसको भी जो बल मिल रहा है वो प्रभु से। और जो अंश है जीव, वो भगवान का ही अंश है, भगवत स्वरूप है। तो तुम्हारी सत्ता क्या है? यदि तुम प्रभु की अवहेलना करते हो तो कितना बड़ा अज्ञान करते हो, कितना बड़ा अपराध करते हो। पर अज्ञान, अपराध ये कहीं भास ही नहीं रहा है, बस मूढ़ता लिए हम दौड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए सावधान होकर एक एक श्वास प्रियालाल के नाम में, प्रियालाल के चिंतन में लगाइए। चलते हैं भगवान के महाप्रेमी भागवत पांडवजनों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। प्रसंग चल रहा है राजसूय यज्ञ में सबसे अग्र पूजा का अधिकारी कौन? ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुषों के बीच में युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया। सब महाभागवतों के बीच में अखंड बाल ब्रह्मचारी, सत्य प्रतिज्ञ, 12 महाभागवतों में से एक
भीष्म जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये यदुकुल भूषण पुरुषंग भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञ पूजा के अधिकारी हैं। समस्त ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने, स्नातक ब्राह्मणों ने, राजाओं ने, सबने स्वीकार किया कि जो भीष्म जी कह रहे हैं ये परम पावन बात है, क्योंकि यही सबके आधार हैं। उत्पत्ति, पालन, लय इन्हीं से होता है। इसलिए अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही हो, एक सम्मत हो गए। सहदेव जी ने भीष्म जी की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर के द्वारा दी गई पूजन सामग्री से भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया। ये भगवान का निजी पार्षद है। निजी शब्द उसी के आगे लगता है जिसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। निजी से अगर कह दिया जाए कि थप्पड़ मारो यहां, तो एक सेकंड विचार नहीं करेगा, तत्काल थप्पड़ मार देगा। तुमने गलती की, तुम्हें दंड मिलेगा, स्वीकार है। मतलब कहीं अपना अस्तित्व ही नहीं है, तो ये निजी पार्षद है। 3 जन्म तक भगवान के साथ द्वेष लीला करने का इनको आदेश मिला है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल और दंतवक्र है ये जय विजय भगवान के निज पार्षद। निज पार्षद एक बहुत बड़ी पदवी होती, उसमें बिल्कुल अस्तित्व नहीं होता। आज्ञा, बस आज्ञा, जैसा कराना चाहो, जैसे यंत्र है उसे जैसा चलाना चाहो, यंत्रवत। कोई अपना मैं नहीं, कोई अपनी इच्छा। हम प्रभु आपके दास हैं, आपको कैसे गाली दे सकते हैं, आपको कैसे पीट सकते हैं, यह निज जन का लक्षण नहीं। हम रही नहीं गया है, आप ही आप हैं। जैसे हमारा मन हुआ है, मान लिया, अब क्या इसमें फर्क पड़ा। ऐसे ही जो निज है वो इस तरह का होता है। उचित अनुचित, लाभ हानि, ये सब उसके चिंतन। बस अब जो ही कहें करें हम सुई, आपकी आज्ञा ही, बस कोई विचार नहीं। अगर प्रभु ने आदेश किया कि तुम्हें हमारे साथ द्वेष लीला करनी है, तो तीनों जन्म में कहीं भी रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल, दंत, कहीं एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान के सामने सम्माननीय या प्रिय बोला हो। सदैव द्वेष की बात की, कड़वे ही बात की। अंतिम समय तक रावण यही बोल रहा है, कहां राम रन हतोपचारी, कहां राम है, ललकार करके उनको परास्त करूंगा। और हिरण्यकश्यप, कहां तेरा भगवान हरि है, खंभ में मारा घोषा खंभ। द्वेष की लीला का आदेश है तो रंच भर भी बाहरी कहीं भी एक शब्द में भी प्रियता नहीं दिखाई सामने, और अंतर में तो जान ही रहे हैं कि मेरे प्रीतम है, अंतर में कोई फर्क नहीं। अब ये द्वेष लीला कर रहा तो खड़ा हुआ और भीष्म जी से कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। अरे जहां श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन पधारे हैं, उनकी पूजा अग्र ना करवा करके इस कृष्ण की अग्र पूजा करवा रहे हो। ये कोई चक्रवर्ती सम्राट है? क्योंकि महाराज ययाति ने बड़े पुत्र यदु से जब आयु मांगी तो उन्होंने कहा, मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी माता के साथ करोगे, इसलिए धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने कह दिया था, फिर तुम राज्य के अधिकारी नहीं। शिशुपाल ने कहा, जब राज्य के अधिकारी नहीं तो अग्र पूजा का अधिकार। ये कोई आचार्य है? ये कोई स्नातक ब्राह्मण है? ये ब्रह्म ऋषि है? इसकी अग्र पूजा? ऐसे कटुवचन, क्योंकि भगवान के प्रति द्वेष भाव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भीमसेन खड़े हुए, दांत पीसते हुए, और कहा, तुझे अभी काल के गाल में पहुंचाता हूं। अभी तक तो क्षमा करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण की निंदा करने वाला हमारे सामने जीवित बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ये मर्यादा है, गुरु और इष्ट की निंदा हो रही हो तो या तो कान में अंगुली डाल के वहां से तुरंत निकल जाए, उन्हें उसकी जबान बंद कर दे।
उचित यही है कि कान में अंगुली डाले, राधा राधा निकल। इष्ट गुरु की निंदा सुनने से सब सुकृत नष्ट हो जाते हैं और हृदय में भजन के प्रति अरुचि हो जाती है। भक्तन निंदात बुरी भूल करे, जिन कोय की सुकृत बहु जन्म के छिन में डाले को। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां अस मर्यादा। काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंदी न त चले पराई। उचित यही है कि कानों में अंगुली डाले, एक शब्द सुनाई न दे और उस सभा से चला जाए जहां हरि गुरु संत निंदा हो रही हो। जब भीष्म जी ने देखा कि भीम महापराक्रमी है, तो राजसूय यज्ञ में बड़ा विघ्न पड़ जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा, तो रोक लिया। जैसे बाढ़ में नदियां सब समुद्र में जाती हैं, पर समुद्र अपनी तटभूमि को नहीं तोड़ता है, गंभीर रहता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं। भीम को इशारा किया, बैठ जाओ। भीष्म जी ने भीम से कहा, तुम इसे नहीं मार सकते हो, बल पराक्रम के द्वारा ये नहीं मारा जा सकता। भीमसेन ये भगवान का तेज अंश है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, और ये सिर्फ भगवान ही से समेट सकते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए तुम चाहे जितने पराक्रमी हो, शिशुपाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवान का तेज है और कोई दूसरा नहीं, भगवत पार्षद है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि भगवान अपने तेज को समेटना चाहते हैं, तभी ये इसकी बुद्धि में दुर्बुद्धि आ गई है और ये भगवान को कटुवचन बोल रहा है। शिशुपाल ने कहा, भीष्म तुम्हें स्तुति करने का स्वभाव हो गया है, तो तुम कृष्ण की स्तुति क्यों करते हो? स्तुति करना है तो इस राजसूय यज्ञ में एक से एक महापुरुष पधारे, स्तुति करो। बस हम तो फिर दोबारा कहते हैं कि सब सभासद सुन लें, भीष्म की बुद्धि खराब हो गई है, ये ठिकाने में नहीं है। तुम तो भीष्म अब एकांतवास करो, सभा लायक नहीं रह गए हो। शिशुपाल का वचन सुन करके भीष्म जी को बार बार ये लगता है, अब क्या करें, इसको कैसे समझाएं। शिशुपाल ने कहा, हम राजा लोग तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं भीष्म, इसीलिए तुम नहीं तो सुनो, हमारे पक्ष के जितने राजा हैं सब खड़े हो जाओ, इसका गला घोट के मार देते हैं भीष्म का, ये बहुत स्तुति करता है। भीष्म जी ने कहा, हम तुम्हारे राजाओं के द्वारा जीवन दान दे करके जीने वालों में से नहीं है। तुम्हें यदि ऐसा लगता है तो जो भी श्री कृष्ण की निंदा करता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, भरी सब करोड़ों ऋषि महात्मा वीर राजा सब बैठे हुए, राजसूय यज्ञ है, मैं सब के ऊपर माथे पे पैर रखता हूं। भीष्म जी ने, जो श्री कृष्ण की निंदा करता है, श्री कृष्ण को लघु भाव से देखता है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, माथे पे पैर रखने का मतलब है ऐलान करता हूं, चाहे एक साथ सब लड़। भीष्म जी दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, भगवान परशुराम जी के शिष्य, भगवती गंगा जी के पुत्र हैं, समस्त विद्याओं में पारंगत हैं। तुम लोग अगर साहस और शक्ति का तुम दर्शन कराना चाहते हो तो देखो मेरे साहस और शक्ति को, सबके माथे पर पाव है, अब जिसको जो कुछ करना है कर लो। और यदि ऐसा समझते हो कि मेरे से नहीं, तो महाबाहु श्री कृष्ण से पूरा त्रिलोक एक तरफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा में विराजमान है, खड़े हो जाओ जिसको युद्ध करना हो। भीष्म की बात सुनते ही शिशुपाल खड़ा हो गया और कहा, तुम तो बूढ़े हो, तुमसे नहीं लड़ेंगे, इस कृष्ण से लड़ेंगे। ऐ कृष्ण, मैं तुम्हें ललकार रहा हूं, तुम मेरे साथ युद्ध करो। भगवान मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे। अगाध गंभीर स्वभाव भगवान श्री कृष्ण का है। क्रोध में भरा हुआ शिशुपाल दहाड़ता हुआ अपने परिकर के साथ, मानो जैसे टूट पड़े कोई बाज, ऐसे वो आगे बढ़ रहा है। पांडवजन खड़े हो गए। भगवान ने सब राजाओं से शांत शांत बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो भूमि पालो, तुम्हें नाराज होने की बात नहीं है, ये हमारी बुआ का लड़का है, कोई और नहीं है, पर इसका स्वभाव मलिन है, इसलिए द्वेष कर रहा है।
और हमने इसको कई बार अपराध क्षमा किए हैं। पीछे भी इसने प्राग ज्योतिषपुर में जब हम गए थे तो इसने पीछे से आके द्वारिका में आग लगवा दी थी। उस बात को भी मैं क्षमा किया। एक बार रयुक्तक पर्वत पर महाराज उग्रसेन विराजमान थे। इसने सब सेवकों को मार करके बड़े बड़े सभापतियों को बंदी बना लिया था। उस समय भी हमने क्षमा किया था। बहुत बारे हमारे पिता वसुदेव जी का भी अपराध किया है, हमने क्षमा किया है। क्योंकि मेरी बुआ ने कह दिया था कि इसके अपराध को क्षमा करना, तो मैंने कहा था कि 100 अपराध तक इसको हम कोई दंड नहीं देंगे। अब वो सीमा समाप्त हो चुकी है।